कि साफ कहे बीजेपी के तरफ से, एनडीए के तरफ से कि नीतीश कुमार ही सीएम कैंडिडेट है। या ऐसा नहीं कहा जाए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। वहीं सम्राट चौधरी को नीतीश के सीएम यानी कि सीएम आवास पर एंट्री नहीं दी गई है। नीतीश कुमार इस कदर पलटे हैं, इतनी बार पलटे हैं कि अब वो पलटू चाचा से भी जाने लगे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर नीतीश कुमार पलटते हैं तो क्या तेजस्वी यादव एक बार फिर से चाचा पे भरोसा करेंगे? क्या एनडीए में ये टूट होने वाली है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटने वाले हैं? बिहार की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों अब चर्चाएं तेज हो गई हैं और जिस तरीके से सीएम आवास की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, यहां तक सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी को सीएम आवास में एंट्री तक नहीं दी गई है। जी हां, सम्राट चौधरी जो फिलहाल बिहार के डिप्टी सीएम हैं, एनडीए जब से यानी कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बने थे, बीजेपी और नीतीश कुमार साथ आए थे, तो डिप्टी सीएम के तौर पर विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को बनाया गया था। लेकिन वही सम्राट चौधरी को नीतीश के सीएम यानी कि सीएम आवास पर एंट्री नहीं दी गई है। बिहार की राजनीति में एक अलग उथल पुथल देखने को मिल रही है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है। चाचा भतीजे क्या एक बार फिर से साथ आएंगे? अब इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीर बिहार की राजनीति की दिखा रहे हैं, सीएम आवास की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सीएम आवास की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तमाम मीडिया कर्मी जो है वहां पर मौजूद है और लगातार वहां के हाल का जो है वो जायजा लिया जा रहा है। लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार ये हाई लेवल की मीटिंग जो है वो क्यों चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये टूट क्यों हो रही है? क्या जदयू नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी से नाखुश है? दरअसल सबसे पहले हम बात करते हैं सीट शेयरिंग की। बिहार एनडीए ने अपना सीट शेयरिंग फॉर्मूला तो फाइनल कर लिया है, जिसमें बीजेपी और जदयू 101 सीटों पर लड़ने वाली है और बाकी की जो बचे सीट हैं उसमें हम चिराग पासवान की पार्टी आरएलजेपी और आरएलएम को दे दी गई है। लेकिन यहीं से ये कहानी जो है वो शुरू होती है। उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज है सीटों को लेकर। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चिराग पासवान को 29 सीट मिलने पर नाखुश हैं। चिराग पासवान को जितनी सीट दी गई है उस पर गिरिराज सिंह का बयान आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पीएम बने हैं तो वो खुद के चेहरे से बने हैं, चिराग पासवान के चेहरे से नहीं बने हैं। यानी कि चिराग को इतनी सीट बिहार में दी गई है जिसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी हलचल तेज हो गई है और बीजेपी के खुद कई नेता इस सीट को लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता हैं, वो अपने हिस्सेदारी से बिल्कुल खुश नहीं हैं। उनका साफ साफ कहना है कि उनकी पार्टी को इज्जत नहीं दिया गया है, इज्जत के साथ सीट मिलनी चाहिए, नहीं तो वो अपने रास्ते को अलग कर देंगे। यही खुला वार्निंग एनडीए को सबसे पहले मिला है। उधर अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो वो तो लगातार इस बात को लेकर नाराज थे और कह रहे थे कि अगर उन्हें 15 सीट नहीं दी जाती है तो उनके रास्ते भी बदल सकते हैं। अब हम जदयू और बीजेपी के साथ जाते हैं। खास तौर पर सीट शेयरिंग के बाद नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते एक फिर से टेस्ट पर गए हैं। एक तरफ बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार एनडीए के फेस बने रहे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता खुलेआम कह रहे हैं बिहार में अब नया लीडरशिप लाना होगा। इधर ओम प्रकाश राजभर ने और तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम 153 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और माना जा रहा है कि ये एनडीए का सबसे बड़ा झटका हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ प्रेशर के लिए किया जा रहा है, एनडीए के अंदर जो है वो प्रेशर बनाया जा रहा है, या फिर अंदर टूट हो चुकी है? अगर हम बात करें बिहार के जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि ये सब कुछ सीट शेयरिंग के टाइम होने वाले पावर गेम है। हर पार्टी चाहती है कि उसका वोट बैंक और सीट दोनों सुरक्षित रहे, लेकिन अगर ये तांडव बढ़ता गया तो एनडीए के कुछ साथी अलग चुनाव लड़ने का रास्ता पकड़ सकते हैं।
आखिरी अपडेट के हिसाब से अगर बात करें तो बीजेपी और जदयू के नेता मिल बैठकर सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कोई ऑफिशियल ब्रेकअप अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन राजनीति में हल्की हवा जो है वो कहीं ना कहीं आग पकड़ती है और ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ जहां एनडीए में टूट होगी नहीं होगी इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी खुश नहीं है। नीतीश कुमार का साफ साफ कहना है, सूत्रों के हवाले से जो मिली जानकारी है उसमें वो कह रहे हैं कि साफ कहे बीजेपी के तरफ से, एनडीए के तरफ से कि नीतीश कुमार ही सीएम कैंडिडेट है। ऐसा नहीं कहा जाए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अब क्या होगा बिहार की राजनीति में, कब क्या हो जाए, खास करके नीतीश कुमार जो कि कब किधर चले जाए, पलट जाए, ये कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार की छवि ही ऐसी रही है कि वो क्षण भर में कभी महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो कभी एनडीए का हिस्सा बनते हैं। नीतीश कुमार इस कदर पलटे हैं, इतनी बार पलटे हैं कि अब वो पलटू चाचा से भी जाने लगे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर नीतीश कुमार पलटते हैं तो क्या तेजस्वी यादव एक बार फिर से चाचा पे भरोसा करेंगे या फिर जदयू अकेले चुनाव लड़ेगी? ये सारी चीजें अब महज कुछ समय में खुलासे कर दिए जाएंगे। लेकिन बिहार की राजनीति के बारे में सच कहा गया है कि बिहार की राजनीति कब कौन सी मोड़ ले आए ये किसी को नहीं मालूम और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी टेंशन बढ़ सकती है।